हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके लिए बता दूं, पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकांश पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 81। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 110 तथा 120 के बीच, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा एक बार बताइए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ध्यान दीजिए, केवल 113। कितनी है? 113 यानी कि 1। अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है 161, दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है 221, तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है 373 और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 437। अब यहाँ पर एक बात सोचिएगा, अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देंगे, ये देखिए 7 से विभाजित हो रहा है, 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 तो 21 7 से कट रहा है। ये आपका 13 से कट रहा है, 13 1 13, कितना बचेगा 9, 91 13 7 91 में कट रहा है। और ये देखिए आपका 19 से विभाजित हो रहा है, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, 5 बचा 7 19 कितना होता है 57, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 373 किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू की बात कर रहा है, तो यानी कि n³ - n, यही तो कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको करना यह है, n बराबर अगर 1 रखते हैं, हम n बराबर 1 रखते हैं तो n का मान 1 रखेंगे ना, तो 1 का घन हो जाएगा। माइनस क्या है? n का मान 1 का घन 1 होता है, माइनस 1 बराबर क्या हो? 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा 0। तो 0 ऑप्शन में दिया नहीं गया है। दूसरी बात, n³ - n, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ, यहाँ पर n बराबर 2, 2 की घात कितना होगा 3, माइनस n की स्थान पर कितना 2 का घन कितना होता है 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में अगर बात करें, यानी 84 नंबर क्वेश्चन में बात की जाए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि है एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो आपको एक बात याद रखनी है, x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव, ये सदैव x माइनस y से विभक्त होगा। ये बात ध्यान रखना है आपके लिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव x माइनस y से विभक्त होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, 3 की घात 4 की घात n इस तरह से लिख दिया जाए, माइनस 4 की घात 3 की घात n इस तरह से लिख दिया जाए। तो 3 की घात 4 कितना होगा? 3 की घात 4 का मतलब 3 की गुणा 4 बार यानी कि 81 होगा।
81 की पावर n माइनस 4 की घात 3 कितना होगा आपका 64 होगा, 64 की घात n। तो ये आपका वही बन गया x की पावर n माइनस y की पावर n किससे विभक्त होगा, x माइनस y से। तो 81 घात n माइनस 64 की घात n ये किससे विभक्त होगा, x माइनस y। x का काम क्या करेगा आपका 81 और y का मान क्या करेगा आपका 64। तो 11 11 में 4 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 7 7 में 6 जाए कितना बचेगा 1 यानी 17 होगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों मेहनत के साथ पढ़ें और मेहनत करते रहें, बस यही समय है आपका कुछ कर दिखाने का। तो करके दिखा दीजिए कुछ ऐसा जो सभी करना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मेहनत के साथ पढ़ते रहें, मेहनत के साथ आप अपनी मेहनत से लगे रहें और अपने कामयाबी में निश्चित है कामयाब होंगे आप, कोई नहीं रोक सकता है। 100% आप कामयाब होंगे यदि आप सच्चे मन से सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हैं। तो माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।